कपड़ा धोल जाए छै, एना धोल जाए छै, एमे प्यार दऽ के कपड़ा धोल जाए। तो भाई जब से मैंने अंधभक्तों के ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है ना, तब से मुझे एक से बढ़कर एक नमूने मिल रहे हैं। लेकिन अब ये देखिए, ये है लैला मजनू। मतलब चलते हुए बाइक पे इनका ये हाल है, तो पता ना घर में दोनों का क्या हाल होगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दोनों अभी सैयारा मूवी देख कर आए हैं, तभी तो तौबा तौबा तौबा। अब बताओ इस प्यार को क्या नाम दूं? हमको नहीं पता। भूख से डरने वाला ईसाई बन गया, मौत से डरने वाला मुसलमान बन गया। अच्छा भाई, और गोबर खाने वाला शायद अंधभक्त बन गया। हेलो गाइस, क्या कर रहे हो? हमको एक लाख फॉलो बनाओ। अरे यार क्यों नहीं 1 लाख फॉलो बना देते, लेकिन वो क्या है ना कि मशीन बा थोड़ा खराब हो गया है। कुछ तो करो यार। कुछ कर तो रहे हैं, लेकिन क्या करे जब कुछ हो ही नहीं रहा। पूरा मंजिल तक पहुंचा दो यार। मंजिल तक हम खुद नहीं पहुंचे, तुमको कैसे पहुंचाए यार। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया में टिकटॉक क्यों बैन हुआ? आखिर वजह क्या थी? हमको नहीं पता। अरे कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। दरअसल टिकटॉक को बैन करवाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ इंडिया की अल्ट्रा प्रो मैक्स जफरियों का ही है। जी हाँ, हर दिन भारत से ऐसे ऐसे नमूने टिकटॉक को विजिट करते थे कि टिकटॉक खुद भी कंफ्यूज था कि ये इंसान के बच्चे हैं या किसी जंगशुदा मशीन से निकले हैं। मतलब इनकी शक्लें तो डरावनी थी ही, लेकिन जब ये अपनी कलर बालों के साथ टिकटॉक पर आते थे तो टिकटॉक खुद भी एक हफ्ते के लिए सदमे में चला जाता था। और भाई जब कोई एक चपरी वायरल होता था तो 8-10 न्यू आते थे। लेकिन जब मामला बर्दाश्त से बाहर हुआ तो सीधा टिकटॉक ने बैन मार दिया इंडिया को और कर दिया चपरियों का सॉफ्टवेयर अपडेट। लेकिन आज साले यही चमगादड़ इंस्टाग्राम पे अपने रंगीन बालों और डरावनी शक्लों के साथ बच्चों को डरा रहे हैं। माँ कसम झूठ नहीं बोल रहे, इस गांव में सबसे हैंडसम और खूबसूरत मैं ही। अच्छा, कहीं तू भी तो छपरीपुर से नहीं है? आज मुझे चैलेंज दिया एक लड़का। अरे तू फिरा गया। खैर क्या चैलेंज दिया है? 1 लाख फॉलो का। 1 लाख फॉलो का? हाँ भाई। अरे चैलेंज वापस करो। तो करो यार, हमारे लिए करो यार। हम खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते, आपके लिए क्या करेंगे? 3 मिनट तक पहुंचा दो, के तो लगा दो। कैसे पहुंचा दे यार? मिलियन में बोलते हो, क्या लगा दो। भाई पहले तो इंडिया में हिंदू खतरे में था, लेकिन जिस तरह वहाँ के हालात है, जिस तरह इंडिया तरक्की कर रहा है, मुझे तो लगता है कि अब हर गरीब ही वहाँ खतरे में है। क्योंकि देखो इस क्लिप में किस तरह एक बेचारे गरीब को जनता धो रही है, इनकी टुकाई कर रही है। और भाई ये कोई चोर नहीं है, कोई जेब कतरा नहीं है, बल्कि ये तो ऐसे ही पिट गया। मगर क्यों? अरे वो इसीलिए क्योंकि इनका आईफोन इसकी शक्ल के साथ मैच नहीं हो रहा था, और जैसे ही लोगों ने इसके हाथ में महंगा फोन देखा तो बस सूद दिया इन्हें। ये किसका है? ये मेरा फोन है, मुझे देखो, लोग भी मेरा देखो, फोटो भी मेरा लगेगा, ये देखो। देख लिया भाई, अगर आपकी शक्ल थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, थोड़ी इस टाइप की है और महंगा फोन है आपके पास, तो भाई सावधान, हमला कहीं से भी हो सकता है। लेकिन मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि इसका कारण क्या है। का कारण नरेंद्र मोदी है। अरे नहीं राहुल जी, मोदी जी कैसे हो सकते हैं? वो तो खुद इंडिया को तरक्की करवाने में बिजी है, वो नहीं हो सकते। और हाँ माफ करिए, लेकिन आप और दाहरव राठी फालतू में ही मोदी जी को ट्रोल करते हो कि मोदी जी ने तो आज तक देश के लिए कुछ किया ही नहीं है। लेकिन आप दोनों गलत हो, क्योंकि मोदी जी अपने देश की जनता का कितना ख्याल रखते हैं, ये वीडियो देखकर ही आपको समझ आएगा। चढ़ा समझाओ इसे। मतलब यूपी की किसी पटीचर गांव में रहने वाले रामपाल की एक सिगरेट जलाने के लिए तो मोदी जी खुद हेलीकॉप्टर लेकर आ गए। और आप लोग कहते हो कि मोदी जी ने देश के लिए कुछ किया नहीं है, और क्या करे वो। मोदी जी में क्या अच्छा लगता है आपको? बेस्ट है, बेस्ट नहीं, किस बेस्ट पीएम? किस चीज के लिए बेस्ट पीएम? क्या किया उन्होंने? अरे दोहरो भाई, अभी तो दिखा दिया। एक सिगरेट जलाने के लिए तो मोदी जी खुद हेलीकॉप्टर से आ गए। अब मान लो अगर वो अपने लोगों का ख्याल नहीं रखते तो उनके साथ कुछ ऐसा होता। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सेम टू सेम तुम बोलो कि मैं भी गाय खाऊंगा, खाती हुई खाऊंगा। देखो मेरे भाई, अगर सच बोलूं ना तो मैं गाय नहीं खाता, बल्कि उसका गोश्त खाता हूँ। और मैं क्या, पूरा पाकिस्तान खाता है। और अपना एड्रेस बता दो। नहीं भाई, एड्रेस तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि भाई अभी हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत ही कम हैं। जब 1 लाख कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मैं रिवील कर दूंगा अपना एड्रेस। फिर आ जाना, दोनों भाई मिलकर खाएंगे। भारत कैसा देश है? अरे मैडम ये क्या बताएगा, मैं बताता हूँ।
देखो भारत एक ऐसा देश है जहाँ गाय, नदी, औरत, बच्चे, इवन जमीन तक को वो लोग अपने भगवान जैसा मानते हैं। लेकिन उसी भारत में इन पांचों की हालत सबसे बुरी है। अंधे हो चुके हैं भारत के लोग। अब देखो ये बंदा गाड़ी में बैठकर हाथ लगा रहा है पानी की बोतल्स को, और ये दावा है इनका कि अगर ये पानी कोई मरीज पी लेगा तो उनकी जो बीमारी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और भीड़ तो आप देख ही सकते हैं गाड़ी के आसपास के कितने अंधभक्त इनकी इस बात को सच मानते हैं। लेकिन भाई अगर सच में ऐसा है तो इस पानी को तो प्रेमानंद महाराज जी को जरूर पीना चाहिए, क्योंकि उनकी दोनों किडनियां खराब है। गोबर से तो कुछ हुआ नहीं, अब क्या पता इनकी ये आशीर्वाद भरी पानी ही कुछ कर पाए। मतलब किस लेवल की अंधभक्ति भरी पड़ी है भारत के अंदर। लेकिन खैर ये तो फिर भी समझ आता है। पर यहाँ देखो घूंघट के अंदर आशीर्वाद दे रहे हैं गुरुजी। मैंने सुना था कंबल ओढ़कर घी पीना, लेकिन भाई कंबल ओढ़कर आशीर्वाद देना और वो भी लेडीज को, ये भाई पहली बार देख रहा हूँ। हिजाब की ताकत देख रहे हो ना भैया, कहते हैं मोहल्ला भी खुश और बाकी आप देखो मैडम, हिजाब तो मियाँ खलीफा भी पहनती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो भी मुसलमान है। और हाँ, मैं आपकी धर्म को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ आपको जवाब देने के लिए। ये देखो साड़ी की ताकत और संस्कारी नारी की ताकत। वो कहते हैं ना कि वक्त भी खुश और मुक्तल भी खुश। तौबा तौबा तौबा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अरे चच्चा कुछ नहीं, हिंदू राष्ट्र की तैयारियां हो रही है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये मैं हूँ और ये मेरी प्यारी सी जान। देख रहे हो भाई, ये बालों का दुकान इनकी जान है, और हम सब इस जोड़ी को देखकर परेशान हैं। कैसे यार, इतनी अच्छी किस्मत किसी की कैसे हो सकती है? साले ने हाथ साफ किया भी है तो किस चीज पे किया है यार? ओह गॉड, एक बार दिला दे। अरे तुझे कहाँ से दिला दे, हम खुद एक बार की चक्कर में है। अच्छा। खैर अब ये भी देखो, इसे देखकर तो भाई ऐसा ही लगता है कि भारत की लड़कियां बहुत बोली है और या फिर पैसे का चक्कर बाबू भैया। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि पीछे बैकग्राउंड को देखकर ये दोनों हमारे ही बिरादरी की मालूम पड़ते हैं, तो फिर ये चमत्कार हुआ कैसे? बस इसी वजह से ही मुझे भारत पसंद है। बाजी बदल लिया साला। अरे भाई, जब इन जैसों की इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों से शादी हो सकती है, फिर तो अगर हम गए तो 4-5 को ऐसे ही सेट कर लेंगे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मान गई गुरु, बड़ी ठंड में, ऊपर से बारिश भी हो रही है आज, लेकिन जला दी तन में। एक थाल चखने लगे जब दो। ना अब तू क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? आईफोन? अरे भाई 16, 17 दोनों है अपने पास। दिलों के जब किनारे। अबे बहन के भैया, यार बात तो आईफोन की हुई थी ना, ये लुगाई बीच में कहाँ से आई? वो देखो। ले बेटा, इनकी कमी थी। जली ना, तेरी भी जली ना। हाँ भाई, जली तो बराबर जली, लेकिन मुझे पूछना ये था कि ये चुल्लू भर पानी कहाँ मिलेगा? नहीं मतलब ऐसा क्या है इसमें जो हम में ना है? हिंदू बहन बेटियों को फंसा तो लोगे तुम छल से। अरे कहाँ से फंसा लेंगे, वो तो ऑलरेडी फंसी हुई है कलवों के चक्कर में। हम तो लाइन में ही नहीं थे। और मेरे भाई परेशान मत होना, कलयुग नहीं कलवों का योग है, अपना भी टाइम आएगा। पर हराम के पिल्लो, तुम्हें कौन बचाएगा बजरंग दल से? देखो मैंने अभी बोला ये सब हमारी बस की बात ना है, लेकिन फिर भी बाई चांस अगर हमने फंसा भी लिया तो क्या कर लेगा बजरंग दल? उसमें तो खुद गोते भरे पड़े हैं। इंस्टाग्राम में मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करने वाले कोलकाता कंट्री और मुंबई कंट्री को मैं तहे दिल से शुक्रिया करना मैं चाहती भी हूँ। लाहौर कंट्री, इस्लामाबाद कंट्री और पेशावर कंट्री का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह आप लोग वीडियो को देखकर बिना लाइक और बिना कमेंट्स के जाते हो ना, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि ये चैनल डेड होकर ही मानेगा। अपना प्यार ऐसा ही दिखाता रहिए, बस इमोशंस में बहकर कभी चैनल को सब्सक्राइब ना करिए, बहुत ही बुरा होता है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।